नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा सीईटी में करवाई जाने वाली भर्ती टीजीटी की सैलरी के बारे में जानेंगे। जब आप टेट क्लियर कर लेते हो उसके बाद वैकेंसी आती है तो आप उसको भर सकते हो। यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप एक टीचर के रूप में टीजीटी की सेवा दे सकते हो। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इनकी भर्तियों के रिगार्डिंग इनका क्वालिफिकेशन क्या रहता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और इन भर्तियों के जो इंक्रीमेंट लगते हैं, डीए में कब कब इंक्रीमेंट होता है, सालाना इंक्रीमेंट कब कब होता है, कितना होता है, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जेबीटी, उसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस में वीडियो बनवा दी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो यहाँ एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, उसको देख लेना। अब टीजीटी की सैलरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टीजीटी की फुल फॉर्म। टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये टीजीटी की फुल फॉर्म होती है। ये जो आपकी पोस्ट होती है वो L7 के अंदर आती है और लेवल 7 में आने के बाद जो इसका ग्रेड पे रहता है वो हो जाता है 4600, जिसको हम जीपी बोलते हैं, ये 46 हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका बेसिक, और सारे अलाउंस भत्ते बेसिक पे शुरू होते हैं। हरियाणा में 3 तरह की सैलरी बनती है टीचर की, जिनके अंदर 2 जगह ऐसी है जहाँ पे आपको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, और 4 सिटी ऐसी है जहाँ पे आपको एचआरए ज़्यादा दिया जाता है। जेबीटी वाली वीडियो के अंदर भी मैंने ये बताया था, और एक एचआरए के नाम से एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दे रखी है कि एचआरए कौन सी सिटी में कितना मिलता है। तो आइए इसमें भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और जान लेंगे उसके बारे में। तो बेसिक आपकी शुरू हो जाती है। बेसिक ये है 44,900 रुपये, ये बेसिक है L7 4200 ग्रेड पे के अंदर। फिर आता है आपका डीए, डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता, जो कि जुलाई 2024 से चल रहा है 53%, 53%। यदि इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये जो अलाउंस भत्ते हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये बेसिक के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो 44,900 का 53% जब निकाला जाएगा तो ये बनता है 23,797 रुपये। फिर आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। इसको हम 8% लेंगे, मिनिमम लेंगे, और ये 8% इसलिए कि इसको जेड सिटी के अंदर काउंट किया जाता है, और मोस्टली जो पोस्टिंग होती है वो जेड सिटी में होती है। एक आता है 16%, ये हरियाणा की सिर्फ 4 ऐसी सिटी है, वो है चंडीगढ़, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। ये 4 सिटी है, यहाँ पे आपको 16% दिया जाएगा, और ये भी जो शहरी एरिया है वहाँ पे दिया जाएगा। ग्रामीण एरियाज़ के अंदर आपको 8% के हिसाब से ही, जेड सिटी के हिसाब से ही दिया जाएगा। तो हम मिनिमम को ही काउंट करके लेके चलेंगे। यदि आपकी इन चारों में से कहीं पोस्टिंग होती है तो आप अपनी जो सैलरी है उसके अंदर 3,500 रुपये फालतू और लगा के चल लेना। 3500-3600 रुपये के आसपास फालतू बढ़ेंगे अगर किसी भी कैंडिडेट की यहाँ पे पोस्टिंग होती है एज ए टीचर के रूप में, टीजीटी टीचर के रूप में। तो यहाँ पे 8% जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो ये आपका बन जाता है जेड सिटी के हिसाब से 8% 3500 और 92 रुपये, 3,592 रुपये बन जाता है। फिर आता है हरियाणा की लगभग सभी जॉब के अंदर अलाउंस दिया जाता है, मेडिकल MA अलाउंस, और ये सभी जॉब में लगभग बराबर रहता है 1000 रुपीज़ के आसपास। तो ये इतने यहाँ पे आपके अलाउंस भत्ते हो जाते हैं। कुछ एक अलाउंस भत्ते छोटे मोटे और हो जाते हैं, वो जॉब पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल अलाउंस वो कहाँ मिलेगा, वीडियो के दौरान आगे उसको जानेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इतना मिलने के बाद आपकी यहाँ पे होती है डिडक्शन, डिडक्शन या कटौती। तो कटौती होती है सबसे पहले एनपीएस के रूप में, एनपीएस कटौती होती है। ये क्या होता है, ये होता है नेशनल पेंशन स्कीम, ये पेंशन स्कीम है। इसमें आपकी बेसिक प्लस डीए, डीएनएस अलाउंस दोनों को जोड़ के इसका 10% कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है एनपीएस के तौर पे, ये कट जाता है, और 14% गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये दोनों अमाउंट इकट्ठी आपके एनपीएस अकाउंट के अंदर जमा होती है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो टोटल अमाउंट का 60% उसको दे दिया जाता है, बची हुई 40% के अमाउंट के ऊपर कर्मचारी को पेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये बेसिक प्लस डीए की कटौती कितनी होती है एनपीएस के रूप में, ये कटौती आपकी होती है 6870 रुपये, 6870। ये कटौती होने के बाद फिर आता है आपका GIS, ये भी लगभग आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो हर एक कर्मचारी की लगभग कटौती के रूप में आती है। ये होता है जनरल इंश्योरेंस स्कीम। तो ये 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाती है वैसे वैसे कटौती बढ़ती जाती है, और ज़्यादा फर्क नहीं आता कटौती के अंदर। एनपीएस या फिर इनकम टैक्स की जो कटौती होती है वो बड़ी होती है, बाकी कटौतियाँ लगभग बराबर होती है। 5 रुपये कहीं फालतू हो जाते हैं तो कहीं 10 रुपये कम हो जाते हैं। तो ये 30 रुपये के रूप में आपकी कटौती होती है, जो कि जनरल इंश्योरेंस स्कीम या GIS के नाम से कटौती होती है। फिर आपकी ये कटौती होती है यदि आपने क्वार्टर ले रखा है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का, और वाटर का बिल आता है, और कई जगह पे सीवरेज का बिल भी आता है। तो यहाँ पे जो वाटर का बिल होता है वो लगभग हर एक कर्मचारी का फिक्स होता है, ज़्यादा नहीं होता। और कई जगह क्या देखने को मिलता है कि मेंटेनेंस चार्ज आता है, क्वार्टर का मेंटेनेंस चार्ज आता है 15-20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, इस तरह से
वो आता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है जो आपके पास इक्विपमेंट है उसके हिसाब से है, जितने ज़्यादा इक्विपमेंट उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो इनके अंदर वेरिएशन आती रहती है। फिलहाल हम ना तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं डिडक्शन के तौर पे, और ना ही वाटर चार्ज को या फिर जो मेंटेनेंस चार्ज है क्वार्टर का जो, उसको हम चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक तो लिया एनपीएस आ गया आपका 6870 फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे जीआईएस को, तो ये आपका 30 रुपीज़ होता है। एक आपका डिडक्शन होता है इनकम टैक्स के रूप में, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो इनकम टैक्स के दायरे के अंदर लगभग आ जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ एक छूट दी जाती है, वो टैक्स आप बचा सकते हैं, तो उनको बचाने के बाद ये भी आप टैक्स में आते हैं, तो उसको भी हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया है। तो इनकम टैक्स जब आप इनकम टैक्स के अंदर आ जाएंगे तो उसको काउंट करके डिडक्शन कर लीजिएगा। फिलहाल कटौती की यदि बात करें तो ये आपकी लगभग 6900 पूरा 6900 आपकी यहाँ पे कटौती हो रही है। लगभग 7000 के आसपास आप मान सकते हो कि आपकी यहाँ पे कटौती हो रही है। जब टोटल ग्रोस जोड़ी थी वो ग्रोस आपकी बनती है टोटल 73,289 रुपये, इतनी आपकी टोटल ग्रोस बनती है। जब इसके अंदर से आपका जो कटौती है डिडक्शन है उसको निकाला जाता है तो ये थी 6900 रुपये। तो आपकी जो नेट पे है इन हैंड की यदि हम बात करें तो नेट पे आपकी आ जाती है 66,000 रुपये 389 रुपीज़, ये आपकी इन हैंड सैलरी आ जाती है। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपकी सैलरी के अंदर इजाफा कहाँ होगा, जब आपकी पोस्टिंग 16% वाली सिटी यानी कि वाई सिटी के अंदर हो जाएगी, जिनके अंदर क्या है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़। तो ये 4 सिटी के अंदर इनमें से कहीं आपकी यदि पोस्टिंग होती है तो आपकी जो सैलरी है उसके अंदर 3592 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। जो आपने यहाँ पे 66,389 रुपये बनाई है, इसके अंदर ये 3500 ये रुपये जोड़ देना, लगभग आपकी जो सैलरी है वो 70,000 क्रॉस कर जाएगी। 70,000 आपके हाथ में यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। अब दूसरी यहाँ पे बात और कर लेते हैं। एक होते हैं ROH रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी आती है जो कि नुहू साइड के अंदर आती है, और मोरनी हिल्स पे, मोरनी की जब आप ड्यूटी करने हो मोरनी साइड में आपको ड्यूटी अगर लगती है तो यहाँ पे भी आपको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। रिस्क अलाउंस नहीं, दोनों जगह पे स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। ये स्पेशल अलाउंस क्या होता है, ये होता है आपकी बेसिक प्लस डीए का 10% के रूप में आपको स्पेशल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। तो ये बन जाता है आपका 6870 रुपये। तो ये आपको स्पेशल अलाउंस के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है उन 2 जगहों के ऊपर जहां हमने अभी पीछे उनकी बात की। तो दोस्तों इस तरह से आपकी 3 तरह सैलरी बनती है, एक तो 16% वाली सिटी के अंदर, एक 8% वाली सिटी के अंदर, और एक जो यहाँ पे स्पेशल अलाउंस जहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस तरह 3 तरह की हरियाणा सरकार के अंदर यदि आप टीचर में लगते हो और यदि आप एज ए TGT टीचर लगते हो तो लगभग जो हमने बात की 8% वाली सिटी के अंदर आपकी बनेगी इन हैंड सैलरी 66,389 रुपीज़। यदि आप 16% वाली सिटी के अंदर है तो यहाँ आपकी बनेगी लगभग 70,000, और यदि आप पोस्टेड हो जहाँ पे स्पेशल अलाउंस मिलता है उन सिटीज़ के अंदर तो वहाँ पे आपको जो सैलरी है वो बनेगी लगभग आपकी 73,000 के आसपास है, वहाँ पे आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन TGT टीचर के रिगार्डिंग क्या सैलरी प्रोवाइड की जाती है उसकी संबंधित। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।